Hello everyone and welcome back my YouTube channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss ancient टाइम के जो राजवंश थे संस्थापक थे इनकी हम क्या पढ़ेंगे कैपिटल क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है हर्षक वंश। तो हर्षक वंश को किन अन्य नामों से जानते हैं उसके बारे में भी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है क्या हर्षक वंश, क्या लिखा है हर्षक वंश। तो हर्षक वंश को क्या बोलते हैं पितृहर्षक वंश भी बोलते हैं। पितृहर्षक वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार कौन था स्टूडेंट? बिंबिसार था। और बिंबिसार का पुत्र 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व में जो है बिंबिसार ने अपना एक साम्राज्य बनाया था मगध में। और इनको ही कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। कहाँ का? मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद में इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या था स्टूडेंट? अजातशत्रु ने क्या करा? अपने पिता की हत्या कर ली और साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। उसके बाद में अजातशत्रु के बाद में कौन था? उदयन जिसने अजातशत्रु की हत्या करके अपने पिता की हत्या करके साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे। मैंने बताया हर्षक वंश के पितृ हर्षक वंश भी कहा जाता है। और जो हर्षक वंश का वास्तविक संस्थापक जो बिंबिसार का माना, जिसका टाइम पीरियड 544 से 413 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उनके ही बेटे किसने की थी? उदय ने की थी। इन्हीं के कारण आपने देखा कि पिता की हत्या बेटे ने, जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु की उदय ने हत्या की, मतलब बेटों ने अपने पिता की हत्या की, जिसके कारण उसको हर्षक वंश के नाम से जाना गया। इनकी जो कैपिटल हमेशा क्या रही? पाटलिपुत्र, जिसको राजगृह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ? शिशुनाग वंश। देखिए क्या लिखा हुआ है? शिशुनाग वंश। क्या लिखा है? शिशुनाग वंश। ठीक है। उसके बाद में क्या है? नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? शिशुनाग वंश से पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? मौर्य के बारे में। तो मौर्य का जो कौन था संस्थापक था, सॉरी नंद वंश का संस्थापक था, इसका नाम था महापद्मानंद। कहीं लिखा हुआ महापद्मनंद भी लिखा होता है, महापद्मनंद। ठीक है। इसका अंतिम जो शासक था उसका नाम था घनानंद को बीट किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य नहीं लिख सकते इसमें। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। तो नंद वंश का जो वास्तविक संस्थापक था महापद्मानंद था। और लास्ट जो शासक था नाम था घनानंद ने क्या किया था? बीट किया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को बीट किया था और मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। तो ये मौर्य वंश से हो गया। और नंद वंश का शासक जो था कौन था? महापद्मानंद। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में? एक बार मैं सीक्वेंस से आपको पढ़ाते चलूंगी। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो था उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। देखिए क्या हुआ था? मौर्य के बाद में, मौर्य साम्राज्य होने के बाद में एक क्या हुआ था कि बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। देखिए एक बार, देखिए बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। कब कर दी थी? 185 ईसा पूर्व में। और उन्होंने क्या करा? 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। और ये शुंग वंश की स्थापना की किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ कौन था? मौर्य का क्या था?
अंतिम अंतिम कौन था शासक था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बाद में उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद में इसका जो अंतिम शासक था किसका, शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था स्टूडेंट, देवभूति। देवभूति ने क्या करा था, तो देवभूति की जो हत्या की थी वो किसने की थी, वासुदेव ने। वासुदेव किसने कर दी थी स्टूडेंट, वासुदेव ने कर दी थी। तो कब कर दी थी, 75 ईस्वी में, 75 सॉरी ईस्वी करी 75 ईसा पूर्व में। और वासुदेव ने जिस वंश की स्थापना की थी उसका नाम क्या था, कण्व वंश। क्या था, कण्व वंश। ठीक है, उसके बाद में बात करें कण्व वंश का जो अंतिम शासक था तो उसका नाम जो था उसका नाम क्या था, सुशर्मन। देखिए एक बार, उसका जो कण्व वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मन। अभी सुशर्मन जो था, सुशर्मन की जो हत्या की गई थी वो किसने कर दी थी, सिमुक ने। किसने कर दी थी स्टूडेंट, सिमुक ने कर दी थी। सिमुक ने कर दी थी, सिमुक कर दी थी। और सिमुक ने किसकी फिर स्थापना की थी, तो इन्होंने जो सातवाहन वंश जो है, सातवाहन वंश जो अपने आप में क्या था, ब्राह्मण वंश का एक नवीन जो है उदय हुआ था, तो किसने किया था, सिमुक ने किया था। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा था, घन कंप्लीट कर रहे, मौर्य वंश की स्थापना हुई। बृहदरथ जो था कौन था, अंतिम शासक था मौर्य का। और बृहदरथ की हत्या की थी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था, देवभूति। क्या नाम था स्टूडेंट, देवभूति था। देवभूति की जो हत्या की थी वसुदेव ने की थी और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था, सुशर्मन। क्या नाम था, सुशर्मन नाम था। सुशर्मन की जो हत्या की थी किसने की थी, सिमुक ने की थी। और सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इनको मैं डेट वाइज लेकर के आऊँगी, तो आज ये शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।